आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की कृपा है, हम कुछ संडे से एक ही बातों पर वास्तव में हमें बात करके आ रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा खत्म हुआ, आज पार्ट 3 होगा, उसके बाद तो प्रभु के नेक्स्ट संडे पार्ट 4 होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम याकूब के विषय में इस समय पर हम पढ़ रहा है। याकूब ने वास्तव में अपने पिता और अपना भाई को चतुराई से उनके साथ काम करके अपने मामा के घर में भाग के जाने के समय परमेश्वर आमीन उनका साथ साथ चलने लगा। ये बात तो वास्तव में याकूब जाना नहीं, परंतु एक ऐसी जगह आ गया, सूर्य अस्तमय हो गया। हमें याकूब एक पत्थर उठाकर अपना सिर पर रखे हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें सोने लगा। उस नींद में उन्होंने एक सपना देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक पहुंचने वाले एक सीढ़ी, उनमें स्वर्गदूत आते जाते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने प्रभु के सानिध्य को जाना। उत्पत्ति 28:16 वाक्य में लिखा गया है, यहोवा यहाँ है सत्य, परंतु मैं नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जाना नहीं, परंतु परमेश्वर वहां था। क्यों था? और वो जाना क्यों नहीं? वो प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुद बोल रहे यहोवा यहां है, परंतु मैंने नहीं जाना। एक विरुद्ध स्टेटमेंट वास्तव में उस जगह में हम देख तो पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28:16-16। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। इस बात को नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पृथ्वी पर एक सच्चा खुदा है करके कौन नहीं जाना? प्रेज़ द लॉर्ड। सबको मालूम है इस जगत में एक सच्चा परमेश्वर है, वो मूर्ति नहीं है। किसको नहीं मालूम? परंतु वो लोग कोई भी जाना नहीं, पर जानने के लिए मौका मिला है हम कुछ लोगों को। याकूब इस तरीके से बोल रहा है, यहोवा यहाँ है सत्य, क्योंकि सपना के द्वारा परमेश्वर यहाँ है करके उनको मालूम पड़ा। परंतु वो सपना में हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन का बात किया वह परमेश्वर को याकूब नहीं जाना। अगर याकूब ठीक तरीके से जाना होता, उनको वास्तव में लाबान के घर में भागने के लिए मौका नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जिधर थे वहां परमेश्वर का महिमा करके जीने के लिए उनको अवसर मिला होता, किधर भी भागने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए स्वयं कहने लगा, यहोवा यहाँ है, परंतु मैं नहीं जाना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उस जगह पर याकूब ने एक निर्णय लिया है। पार्ट 2 में हमारा, पार्ट 1 इतना, पार्ट 2 में हमारा है। पार्ट 2 में याकूब एक निर्णय ले रहे। वो निर्णय यही है, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 में, जस्ट धूल निकाल के जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पार्ट 3 में हम घुसेंगे इस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। 28 का 20 से लेके 22 थोड़ा पढ़ के जरूर करके पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे। उन्होंने 3 निर्णय लिया। मेरी यात्रा में यहोवा मुझे सफलता दे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहने के लिए कपड़ा दे, तो ओ परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। दूसरा, मैंने खड़ा करके तेल डाला गया इस पत्थर, ये जगह एक परमेश्वर का मंदिर बनेगा जिसको मैं बेथेल कहता हूं। तीसरा, जो कुछ परमेश्वर मुझे देगा उसका दशांश मैं परमेश्वर का दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा निर्णय था वास्तव में याकूब की। हम भी इस साल खत्म होने से पहले केवल 1.5 महीना बाकी, हमने बहुत कुछ निर्णय लिया होगा, परंतु निर्णय में हम पक्का रहा क्या? याकूब भी निर्णय लिया 3 बातों पर। अगर मेरी यात्रा को प्रभु सफलता करे और मुझे खाने और पीने के लिए दे और पहनने के लिए दे, ये यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। नंबर 1। नंबर 2,
जिधर में पत्थर कड़ा करके जिधर तेल डाला गया है जगह, एक आराधना का आलय अग मंदिर होगा। तीसरा, जो कुछ परमेश्वर मुझे देगा उसका दशांश मैं परमेश्वर को दूंगा। नियम ना रहना वाला समय पर भी नियम बांध के चलने वाला व्यक्ति था वास्तव में याकूब। उसका मिला गया वो बातें प्रेज़ द लॉर्ड, अपना पूर्व पिता अब्राहम, अपना प्रेज़ द लॉर्ड अपना दादाजी अब्राहम, अपना पिताजी प्रेज़ द लॉर्ड इसहाक से हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये सारी बातों को समझने के लिए उनको मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बोलता हूं अगर आप एक माता पिता है, अगर यदि परमेश्वर के हर एक वचन के साथ अगर आप चलना शुरू करें तो ये मत सोचना आपका पीढ़ी भी आपका पीछा करेगा। अगर आप डगमगाए, अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड ज्यादा लूस रहे, आपका बच्चा डबल लूस होगा। अगर आप पक्का रहे, आपका बच्चा डबल पक्का होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इतना सब कुछ दादाजी हमें पिताजी ये सब पक्का रहने के बाद भी हमें याकूब की जिंदगी में एक पक्का रहने के लिए एक अवसर नहीं मिला। मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड यही हमें याद दिलाऊंगा। उन्होंने निर्णय लिया है, 3 निर्णय, वो निर्णय में वो पक्का हुआ क्या, यही बात हम देखेंगे। हम दूसरा एक प्रेज़ द लॉर्ड पत्थर याकूब ने खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस पत्थर का प्रेज़ द लॉर्ड विषय आज हम पढ़ेंगे। प्रेज़ स्तोत्रम। इसके लिए हमें उल्पत्ति किताब 31, उल्पत्ति किताब 31 उसको 45 to 47 हम इस समय पढ़ेंगे। हमें याकूब ने खड़ा किया वह दूसरा पत्थर। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्र सहादू था, पर याकूब ने गिलियाद रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इस विषय में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। याकूब ने इकट्ठा किया हुआ उनकी संपत्ति, उनकी पत्नियां को क्यों बोला? पत्नी नहीं बोला, पत्नियां बोला। कितने पत्नी थे? हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना? हाँ, 4। चारों तरह से कोई हवा नहीं लगने के इसलिए 4 पत्नी को हमें रखता था वो। एनीवे, इनके सब चीजों का जात वास्तव में उन्हें यात्रा शुरू की। ना लाबान को बोला, लाबान उसी टाइम घर पे नहीं था। थोड़ा सा नीचे हम पढ़ते रहेगा। उन्होंने वास्तव में पद्दन हारान छोड़ के कम से कम 3 दिन का रास्ता जब पार किया, तभी लाबान को पता चला मेरा बच्चे, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बेटिया, मेरा नाती पोती, ये सबको लेके प्रेज़ द लॉर्ड ये चल गया। और आते ही उसके ग्रह का बिंब देखा, ग्रह की प्रेज़ द लॉर्ड मूर्ति को देखा तो वो भी जगह में नहीं। उनको पता चला ये सब लेके याकूब परा हो गया। पीछा किया। 7 दिन के बाद गिलियाद पहाड़ की तराई पर दोनों को मुलाकात हुआ। उस मुलाकात के समय पर बहुत दोनों बातचीत की। वो बातचीत हम बाद में देखेंगे। परंतु उन्होंने एक पत्थर खड़ा किया। खड़ा करके उस पत्थर का उस भाग में लाबान मामा बैठा, इस भाग में कौन बैठा? दामाद बैठा। सॉरी, उधर इधर दामाद बैठा, उधर ससुर बैठा। मालूम है ना? उधर ससुर बैठा, इधर दामाद बैठा। उधर लाबान बैठा, इधर याकूब बैठा। लाबान एक नाम दिया। उसका नाम क्या है वो पत्थर का? प्रेज़ द लॉर्ड, यज्र सहादू था। यगर सहादू था, आराम्य भाषा है। यगर सहादू था। और याकूब ने एक नाम दे दिया। क्या है? गिलियाद। गालेब, गालेद, गिलियाद।
तो हमें दोनों भाषा के अर्थ को आज समझ के प्रेचलो आम अपना अपना घर जाएंगे। इनको दोनों का अर्थ समझना जरूरी है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। 20 वर्ष तक वास्तव में याकूब ने अपना मामा का घर में रहा। 20 वर्ष। मैन आप जानते किस बातों के लिए है ना? 20 वर्ष। इस 20 वर्ष में उन्होंने सब कुछ भूल गया। परमेश्वर वास्तव में पद्दन हारान के दौर यात्रा करने के समय हमें रात का मध्य रात को पत्थर खड़ा किया हुआ उस जगह में 3 उन्होंने निर्णय लिया हुआ। वो निर्णय याकूब भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मामा का घर बोले तो प्रभु विग्रह आराधना है, टोटली मूर्ति पूजा। मामा का घर में आके उन्होंने एक विश्वासी का जीवन नहीं जिया। एक जिंदा परमेश्वर का खुदा का हमें बंदा हूं मैं। मेरा दादाजी मेरा पिताजी उस महान परमेश्वर की आराधना किया करता था। ये सारी बात याकूब भूल गया। एक पीछे हटा हुआ एक व्यक्ति का जैसा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड याकूब उस जगह पर हमें जीवन जिया। 20 वर्ष तक किसके लिए? 20 वर्ष किसके लिए जिया है? पत्नियों के लिए। पत्नी को हासिल कर रहा था 14 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पहला बोला मेरे को वो आंखों वाली अच्छा लगता है। मामा क्या कर रहे? वो आंखों वाली मेरे को अच्छा लगता है। आंखों वाली प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम क्या है? राहेल। बहुत अच्छा लगता है मुझे, परंतु तेरे को देगा, मेरा बेटी को देगा। राहेल चाहिए ना तेरे को? देगा। समय आया आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। राहेल को नहीं दिया, लेया को दिया। मामा बोलने लगा हमारा गांव में ऐसा नहीं है, हमें बेड़ी को रख के छोटी को शादी करके देने का ऐसा कुछ रीति रिवाज नहीं है। पहला बेड़ी का, उसके बाद छोटी का। बात तो सही है। तो छोटी को फिर से शादी करने के लिए फिर से वो रुका उधर। ऐसा करते 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 14 साल 2 पत्नी को हासिल करने के लिए याकूब ने समय बिताया। और 6 वर्ष हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपने भेड़े को बढ़ाने के लिए, अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए। टोटल 20 वर्ष हमें एक पीछे हटा हुआ एक व्यक्ति के जैसा प्रेज़ द लॉर्ड आमेन 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 जैसा बोलते ना बैक स्लाइडर, ऐसी जीवन वास्तव में याकूब जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब के देखे प्रेज़ द लॉर्ड पद्दन हारा में रहने वाला मामा को कभी नहीं लगा प्रेज़ द लॉर्ड मेरा प्रेज़ द लॉर्ड ये दामाद है ना, एक अच्छा विश्वासी है। कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। 20 वर्ष तक वास्तव में ऐसे जीवन जिया। परंतु आप देखो जिधर हम जा रहा है, आप अब्राहम को देखो। अब्राहम जो देश में गया लोग बोलता था ये वास्तव में एक सच्चाई परमेश्वर का प्रभु, ऐसा बोलता था दाऊद। तो अब्राहम को थोड़ा पढ़ेंगे। आमीन प्रेज़। उत्पत्ति किताब 23 उसका 6 वाक्य। उत्पत्ति किताब 23 उसका 6 वाक्य। हे हमारे प्रभु हमारी सुन। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के कौन बोल रहे? एक्चुअली हिंदी परिभाषा इतना अच्छा नहीं है। मलयालम परिभाषा देखने का, मराठी परिभाषा देखने का, अंग्रेजी परिभाषा भी अच्छा है। उसमें लिखा है तू परमेश्वर की प्रभु है, ऐसा लिखा है। आमीन। तू परमेश्वर के प्रभु है। कौन बोल रहे? जादी बोल रहे। आप जिधर रहते आपका जादी लोग आपके बारे में क्या बोलते? आपके बारे में क्या बोलते? मैं बोलता हूं जिस बिल्डिंग में आप रहता है, जिस आपके नेबर आपके बारे में क्या बोलेगा? मैं प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा गवाह आप रहने वालों जगह में आपके लोग बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसहाक के बारे में क्या बोला? इसहाक के बारे में क्या बोला?
लोग क्या बोला, थोड़ा पढ़ेंगे इसहाक के बारे में 26 का 26, 27, 29, 28, 29 पढ़ो। उल्पत्ति की 26 का 26 से पढ़ो। तब अबीमेलेक अपने मंत्री हाँ। अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल को हाँ। संग लेकर हाँ। गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, हाँ। तुमने मुझसे बैर करके हाँ। अपने बीच से निकाल दिया था, हाँ। अब मेरे पास क्यों आए हो? हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। आमीन। हमने प्रत्यक्ष में देखा, राजा बोल रहे, अबीमेलेक के राजा पीकोल उनका मंत्री सब बोल रहा है, हमने देखा तेरा साथ परमेश्वर है। ये जाति लोग बोल रहे। मैन आपको और मेरा विषय में सब बोलेगा, परंतु मालूम है हमको किस तरीका से जीवन जीने के लिए बोला गया है। जातियों के बीच में भी, उद्धार पाने वाला बीच में भी, नाश होने वाला बीच में भी यहोवा परमेश्वर की सुगंध, परंतु हम दुर्गंध होकर वास्तव में एक जीवन जी रहा है। दुर्गंध होकर हमसे निकल वाला अरे चीज दुर्गंध। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब किसका घर में आया? बोलिए, हैं? याकूब किसका घर में आया? अपना ससुराल में, है ना? अपना शादी होने का ससुराल हो गया ना, मामा का घर। एक ससुराल में एक दामाद एक ससुर के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए? बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अगर हम लाबान को पूछेगा ना, तुम्हारा याकूब तुम्हारा दामाद कैसे है? ओके, तीन तरीका से एक अच्छा अभिप्राय उनका बारे में बोलने के लिए वास्तव में लाबान का मुंह में है नहीं। अगर होता वो लाबान भी अपना मूर्ति पूजा छोड़ के एक विश्वासी बन गया होता। हमारा अच्छा कामों को देख के ही वास्तव में उस महान परमेश्वर की महिमा होता है। ऐसा लिखा है मत्ती सुसमाचार 5:16 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारी भले कामों को देख के। थोड़ा पढ़ेंगे। उसी प्रकार हाँ। तुम्हारा उजियाला हाँ। मनुष्य के सामने चमके हाँ। कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ। तुम्हारे पिता की हाँ। जो स्वर्ग में है हाँ। बड़ाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी भले कामों का लीच देखो। मैन, पर याकूब में कोई भले काम वास्तव में लाबान देखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके एक सवाल करूं, आप भी वास्तव में अन्य ग्रहों से वास्तव में एक बहू बनकर, एक क्या बोलते हैं दामाद बनकर आप आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी विश्वास, आपकी प्रेम, आपकी सहन शक्ति, आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी सौम्यता, ये सब देख के वास्तव में जिस घर में आप आए हैं वो लोग कभी परमेश्वर का महिमा किया? और आपका इस तरीके तभी है कारण ये विश्वासी क्या है, ये लोग अच्छा नहीं है, यही सुनने के लिए मिला क्या? आप जिस घर में आया है बहू बन के, उस परिवार आपके विश्वास को देखा क्या? नहीं तो अभी भी आप दामाद और क्या बोलते हैं ससुर के साथ लड़ाई चल रही क्या? कुछ लोगों को वास्तव में ससुर का घर बोले तो वास्तव में और कुछ हमें लगता है। मैं भी एक ससुर के घर में रहने के लिए गया है।
मेरा शत्रु मुझे देख के कभी नहीं बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड ये व्यक्ति सही नहीं है करके, क्योंकि 86 उम्र हो गया उनका, अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड वो मेरा पप्पा का जैसे मैं मानता हूँ। उसको मिलने के लिए हर साल जाता हूँ, जो चाहिए उनके जिंदगी में वो सब करता हूँ। बूढ़ा हो गया अभी, मेरी पत्नी के मां, उनको बड़ा रोग लगने के समय यहां लेकर आता, तीसरा माले से कंधे पर डाल के नीचे उतारता था मैं। मेरा कौन है वो? सासुम्मा। मेरा बिल्डिंग वालों को मालूम नहीं था ये मेरी सासुम्मा है, वो सोचा कि मेरी मां है। उस सासुम्मा को तीसरा माला से अपना खुद के कंधे पे डाल के नीचे लेके ऑटो रिक्शा में बिठा के अस्पताल लेके जाया करता था। उस टाइम बिल्डिंग वालों को मरने के बाद तो पता चला ये इसकी मां नहीं था, ये फादर का प्रेज़ द लॉर्ड इसकी सासुम्मा था। आप किस तरीके से बिहेव कर रहे अपने ससुर से, अपने सासुम्मा से? इसलिए अभी भी आदर है उस घर में मैं पहुंचने का समय, इंतजार कर रहे। कल भी फोन करके पूछा कब आ रहे, कब आ रहे। और आप जिस घर में आप आया है, आपका ससुर, आपके सासुम्मा कभी आपके लिए इंतजार करते हैं? हाउ योर बिहेवियर, आपका प्रेम कैसा है उनका साथ है? आपने पाया विश्वास को बांटा कि मैंने बांटा? मैन परंतु याकूब के देखे कदापि लाबान को ये नहीं लगा एक विश्वासी है ये, कभी नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हमें याकूब वो बहुत कुछ बोलते। 3 दिन के बाद तो पता चला मेरा बेटी मेरा सबको लेके वास्तव में चल पड़ा, क्योंकि याकूब जो निर्णय लिया था परमेश्वर के सामने वो सब याकूब भूल गया। मैन एक बात बोलूं, एक बार परमेश्वर को तुम भूल जाते हैं पूरा दुनिया तुझे भूल जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें प्रभु को भूलने वालों को क्या होता है प्रेज़ द लॉर्ड आप देखने का। कौन सी भजन संग्रह 50 उसका 21 वाक्य है, यहोवा को भूलने वालों, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे, यहोवा से भूल, परमेश्वर को भूले तो क्या होगा, फाड़ डालेगा करके लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे कौन सी वाक्य है, 20 और 21 कौन सी है? फाड़ डालेगा ऐसा लिखा है। ये यहोवा को भूलने वालों। हाँ 22, ओके पढ़ो। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर फाड़ डाले तो लोगों के सामने तेरी इज्जत क्या है? अगर परमेश्वर फाड़ डालना शुरू किया तो मैन हमको ऐसा लगता है ससुर बोले तो प्रेज़ हमारा शत्रु है, हमको ऐसा लगता है सासुम्मा बोले तो हमारे शत्रु है, हमको ऐसा लगता है ससुर सासुम्मा बोले तो वह तो हमारी इज्जत का सवाल है। शट यार, कौन सी इज्जत है? मां है तेरा, बाप है तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कौन सी इज्जत की बात है? कौन सी इज्जत वास्तव में कम होते जाएगा? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु याकूब परमेश्वर को भूला, इसलिए परमेश्वर को भूलने के कारण अपने खुद की लाबान अपने ससुर का घर में भी उसका अच्छा सम्मान नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को भूला। परमेश्वर फाड़ डाले करके लेगा। हाँ बहुत सारी भौतिक आशीष मिला है ना, प्रेज़ पत्नी 4 मिला है ना। कितना पत्नी है? थोड़ा नाम बाय हार्ट बोलो। ढूंढना पड़ेगा, पत्नी के नाम तो बोलो। राहेल, लेया, हाँ बोलिए, शिल्पा, बिल्हा। हाँ थी वो है, हूँ तो अन्य भाषा नहीं है, पत्नी का नाम है उसका। आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, अन्य भाषा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेया, राहेल, बिल्हा, शिल्पा, ये 4 पत्नी मिला उसको।
कितना बच्चा मिला हैं? क्रिकेट +1, 12 +1 कितना मिला? 13 बच्चा, 13 बच्चा मिला, 13 बच्चा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। संपत्ति बहुत मिला, 4 पत्नी मिला, ताकि वो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कोई प्रेज़ सेंटर में सोने का उसको कोई हवा ना लगे। अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत हवा लग गया तो बीच बीच में बच्चा को भी डालेगा, है ना? उसको भी 3 दिन करके 4 दिशा में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक को सेंटर में रख दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने की बेटी दीना। क्या फल हुआ? लाबान को बिना बोल के भागना पड़ा उनको। गिलियाद पर्वत की तराई पर आया, भाग के 3 दिन के बाद अब हमें लाबान को पता चला, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मेरा गृह बंब लेके मेरा बच्चों को लेके प्रेज़ द लॉर्ड चल पड़ा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो दोनों गिलियाद पहाड़ की तराई पर आके रुक गया, मिल गया। उधर प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारे वाद विवाद, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्र, बहुत सारी वाद विवाद के बारे में उधर लिखा गया है, प्रेज़ द स्तोत्र। वाद विवाद बहुत हुआ। क्या क्या वाद विवाद हुआ हम तरह पढ़ेंगे। वाद विवाद क्या क्या हुआ? 31 का किधर से पढ़ेंगे? 1 से पढ़ना शुरू करो। 31 के 1 से पढ़ना शुरू करो। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया। ओके, याकूब बोलने लगा, लाबान के चेहरा बदलने लगा। याकूब बोल रहे, पहला जैसा नहीं है तेरा। मैं एक बात बोलूं, एक घर में बार 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 जाते रहेगा, आपको पहले घर में आया हुआ वो महिमा मिलेगा। पहले आए तो क्या होगा? पहले आया तो बाप रे क्या क्या आइटम खाने के लिए मिलते हैं ना, है ना? पहला दामाद घर पे आ गया तो, है ना, पिंगी, है ना? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या क्या खाने के लिए मिलते हैं। पहला प्रेम, दामाद आ गया है घर पे, आमीन। दामाद को क्या क्या देने का? अंडा बुर्जी 4 टाइप का, इडली प्रेच 5 टाइप का, हमें प्रेच पुट और हमें 7 टाइप का, हमें खीर प्रेच 4 टाइप का, हमें बहुत 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 बहुत। जैसा दिन बढ़ते जाएगा, साल बढ़ते जाएगा, आइटम कम होते जाएगा, है ना? नो, ऐसा नहीं होता है? होता है ना? क्यों? उल्लू का पट्टा बार बार आते इसलिए। मैं अगर वंश ने ब्लू मून अगर कभी कभी आया तो मैं शादी किया, मेरे इकलौता पत्नी से शादी, इकलौता बेटी है माता पिता का, प्रेज़ द लॉर्ड। जब शादी होकर दूसरे दिन मां गेले गया मेरे सासू मां को मिलने के लिए, मेरे को क्या क्या खिलाया, बाप रे, पेड़ में जगह नहीं था, मैं उस टाइम एक पेटू था। परंतु दिन बीते गए, 4 साल 5 साल होते गया, हमारे सासू मां आइटम कम करने लगा। आखिरी में काला चाय से फिनिश कर दिया, काला चाय, गोरा चाय बंद कर दिया, काला चाय। एक बात समझने का, एक घर में बार बार जाना नहीं, प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, मेरे घर में भी आप लोग बार बार आना नहीं।
क्योंकि जो इज्जत तुझे पहले मिलता था ना, मिलेगा नहीं। जो प्रेम तुझे पहले मिलता था ना, मिलेगा नहीं। इसलिए बार बार मत आओ, और मुझे भी आपका घर में बार बार मत बुलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मत बुलाओ। वो इज्जत आपको मैं देगा नहीं। अश्विनी को पूछो, पहले बार बार बुलाता, अभी नहीं बुलाते। लक्ष्मण सिस्टर को पूछो, परसों कभी आया था मैं एरिया में, इनके घर में गया था मैं। लक्ष्मण सिस्टर क्या बोला मालूम है? मैं हमारा पता हमारे घर में आने का, हाय लसा। हमारा पता हमारे घर में आने का, हाय लसा। मैं बोला नहीं आएगा मैं। पात्र आप यहां तक आया, नहीं आएगा मैं। मुझे मालूम है इज्जत मिलेगा नहीं। हाँ, पहले 500 रुपये देता था, अभी कुछ भी नहीं देता। कैसे जाएगा मैं? पहले जाता था 500 रुपये देता था, हाँ, अभी सिस्टर कुछ भी नहीं देते। फिर मैं कैसे जाएगा? इसलिए जल्दी हर बात नहीं जाएगा। साधारण सिस्टर बार बार वो जारी बुलाता नहीं, मेरे को जाने की इच्छा है, पर मैं जाता नहीं। ये प्रभु का वचन है, बार बार एक घर में जाना नहीं, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो। इसलिए इधर बैठना वाले बच्चों को भी मैं बोलता हूं, बार बार मेरा घर में आना नहीं आना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इज्जत और प्रेम तुझे मिलता था शुरुआत में, प्रेज़ हमें बुलाएगा नहीं। प्रेज़ स्तोत्रम। अभी मेरे ख्याल से मोहन भाई को भी पता चला होगा, बार बार पास्टर को बुलाना नहीं है ना मोहन भाई? हाथ तो पर कर, यस, अभी नहीं बुलाएगा प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रियो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लाबान और ये बार बार उधर रहता था, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कोई इज्जत नहीं था। इधर हम पढ़ते हैं, बहुत वाद विवाद हुआ, उनको पता चला तेरा चेहरा बदलने लगा। याकूब बोल रहे शत्रु को, थोड़ा वचन पढ़ेंगे, पहला वाक्य। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है, और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। ये भी बोला, तेरा मेरा पैसा से हमें तुम बड़ा बत्ती बन गए। ये भी वास्तव में हमें शत्रु का बच्चों बोलने लगा। आमीन। और अभी बहुत कुछ बोला याकूब ने, मुझे सब कुछ वर्णन करने समय नहीं है। उसके बाद लाबान कुछ बोला। लाबान के शब्द थोड़ा सुनना पड़ेगा। लाबान क्या बोलता मालूम है? लाबान क्या क्या बोलते? 26। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया? नंबर 1 तो चोरी से चुपके मेरे बच्चों को लेकर चल पड़ा। उसके बाद और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया, ऐसे लेके गया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। बंदी बना के जैसे तू लेके गया, चोरी छुपा के लेके मेरे बच्चों को। उसके बाद ये भी बोलने लगा, मेरा बेटियों को चुम्मा देने के लिए तूने मुझे मौका नहीं दिया। ऐसा भी लिखा ना? कहां लिखा? 28। सबको याद है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना, सब पढ़ रहे। तूने तो मुझे अपने बेटियों को चुमने तक का न दिया। तूने मूर्खता की है। चलो, उसके बाद यही भी लिखा, तूने चोरी भी किया, मेरे घर का मूर्ति को चोरी करके लेके गए। अच्छी बात है, चलो, चोरी भी होता है मूर्ति, क्योंकि मूर्ति में कोई शक्ति नहीं करके आपको पता चलता है ना, मूर्ति चोरी होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ग्रह बिंब, मेरा ग्रह की मूर्ति देवता को भी तू चोरी करके लेके गया। ये सब कुछ बोलने लगा, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ किया। प्रेज़ आखिरी में एक निर्णय, तो हम क्या बोलते मालूम है? बहुत कुछ बोलते रहता है, अरे एक निर्णय लेना, टेक ए डिसीजन। Today what we are going to do? Now what we do at last? हमें क्या करना है आखिरी में? ऐसे का निर्णय तो लो। कोई निर्णय लेता नहीं, चलते रहता है। निर्णय तो लो।
ठीक है, प्रॉब्लम तो हो गया, दोनों का आपस में प्रॉब्लम हो रहे, टेक अ डिसीजन नाउ, एक अच्छा निर्णय ले लो। पर कुछ ऐसे परिवार है निर्णय लेता ही नहीं, मां आखिरी तक शत्रुओं के आमे प्रचलो शाह शत्रु आमे प्रचलो दामाद आमे सब लोग इस तरीका तक जीवन जी रहे प्रचलो। आखिरी में एक निर्णय लेना, याकूब बोला वी विल टेक ए डिसीजन। आप भी सही बोल रहे, मैं भी सही बोल रहे, इसमें दोनों में कोई प्रॉब्लम, परंतु कई फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचना है। अब याकूब एक पत्थर उठाया और पत्थर कड़ा कर दी। आई एम टेकिंग ए डिसीजन, मैं एक निर्णय ले रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जैसा पत्थर खड़ा कर दिया, याकूब ने अपने लोगों को बोला पत्थर इकट्ठा करो। वो लोग भी पत्थर इकट्ठा के बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा बना दिया। पत्थर इकट्ठा करके उसका एक भाग में आमे लाबान बैठा, इस पार याकूब बैठा। लाबान ने एक नाम दिया, वो नाम क्या है? यजर सहादूथा। आमीन। प्रेज़ द, लिखा गया है यगर सहादूथा। अर्थ क्या है? गवाह की ब्रैकेट में अर्थ दिया है, यगर सहादूथा नहीं दिया, मराठी बाइबल में दिया, दिया पढ़ो, अर्थ दिया है। आरेमिकाई भाषेत साक्षीची रास। हाँ, साक्षी, साक्षीची हाँ, रास। साक्षी का गुम्मट चाहे तो बोल सकते, साक्षी का गुम्मट। ये अगर सहादूथा, ये अगर सहादूथा। याकूब भी एक नाम डाल दिया, वो नाम क्या है? गिलियाद। गिलियाद। उसका भी अर्थ क्या है? उसका भी अर्थ वही है, गवाह की पहाड़, साक्षियों की पहाड़, साक्षियों की गुम्मट, साक्षियों की। प्रेज़ द लॉर्ड। शब्द अर्थ सब एक ही है ना? वो भी सही बोल रहे, ये भी सही बोल रहे, दोनों सही है, परंतु भाषा अलग है, भाषा अलग है। आपके घर में आपका पत्नी भी सही बोलेगा, पति भी सही बोलेगा, पर दोनों एक ही घर में रहता है, दोनों एक के साथ आराधना करते हैं, दोनों एक के बिस्तर पे सोते हैं, दोनों पर से एक जैसा बात करते हैं, पर दोनों का मन, दोनों का भाषा अलग है, एक दूसरे को मिलता नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बात एक ही है, अगर सहादूदा, गवाह की पहाड़। याकूब भी नाम लिखा गिलियाद, वो भी अर्थ यही है, गवाहों की पहाड़, पर दोनों की भाषा अलग। लाबान की आराम्य भाषा, याकूब की इब्राय भाषा। मैन कभी कभी पति पत्नी एक इधर उधर बैठते हैं, एक ही घर में रहता है, पर दोनों की चिंता, दोनों की बात, दोनों की चीज एक दूसरे को मिलता नहीं है। बात एक ही है, अर्थ भी एक ही है, सोच अलग है। वैरुध्य सोच में रहने वाला पति पत्नी। मैन ऐसा कितना परिवार है इस कलिसिया में, कितना परिवार है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा एक खंबा खड़ा की, उसका उस पार लाबान बैठे हैं, इस पार याकूब बैठे हैं। दो बोलने वाला सब सही है, अर्थ सब कुछ सही है, पर भाषा, आपको मालूम है ये भाषा कुछ अलग चीज को पैदा करता है। भाषा, भाषा, भाषा का स्टाइल देख के दो चीज पता चलता है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति किस तरीका में, किस अवस्था में रहता है। मैन व्यक्ति इसका मुंह से निकलने वाला शब्दों के देख के पता चलता है व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। वो कितना तो परमेश्वर के साथ है,
ये सब पता चलता है उनकी भाषा सुन के, उससे मुंह से निकलने वाला शब्दों को सुन के। परंतु याकूब को पता चला चाहे कुछ भी हो, मुझे वास्तव में लाबान की भाषा का साथ मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं एकदम अलग हूं। आराम में हिब्राय भाषा, परमेश्वर ने दिया हुआ भाषा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इब्राय हूं, मैं सच्चाई परमेश्वर का जाना व्यक्ति हूं। हम सोचने वाला नहीं तो हम करने वाला, प्रेम में भी फर्क है ना। आप प्रेम करने वाला जैसा है क्या बाजू वाला प्रेम करते हैं? बाजू वाला अपना मतलब के लिए प्रार्थना करेगा, मतलब के लिए वास्तव में प्रेम करेगा, और हम अपना मतलब के लिए नहीं। हम जो कुछ करेगा हमारा परमेश्वर को खुश दिलाना वाला जैसा प्रेम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाजू में रहने वाला, इसलिए लाबान का साथ मेरा कोई लेना देना नहीं करके वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड याकूब सोच के निर्णय लिया। आमीन। ये अगर साधु था, बात तो सच है, बात तो सही है, सब कुछ सही है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड हमें याकूब गिलियाद करके नाम डाला। प्रेज़ स्तोत्रम। उस बोलने लगा कि मेरे को ये भाषा के साथ कोई लेना देना नहीं, ये व्यक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं, मैं वास्तव में परमेश्वर का संतान हूं, मैं इससे अलग हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, देख अकेला बसने वाला जादियों के साथ मिलावट नहीं करते। गिनती किताब 23 अध्याय के 9 वाक्य में लिखा है, अकेला बसने वाला जादी, हमें अन्य जाति के साथ मिलावट नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आप इस वचन सुनने के समय आप समझने का, मैं बाकी लोगों का जैसा नहीं, आई एम डिफरेंट टोटली, आई एम स्पेशल डिफरेंट टोटली। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बाकी लोगों का जैसा नहीं, मैं वास्तव में अलग हूं। और आपसे परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं? यशायाह 52 उसके 11 वाक्य। आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं? यशायाह 52 उसके 11 वाक्य। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वाले, हे यहोवा के पात्रों को लेके चलने वालों, अपने को शुद्ध करो। अपने आप शुद्ध करो। क्या बोला? यहोवा की पात्र को लेके चलने वालों। यहोवा की पात्र, यहोवा की उपकरण। मराठी बाइबल में पात्र लिखा कि उपकरण लिखा? पात्र लिखा। मलयालम में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा के मंदिर के पात्रों से उपकरण लिखे, उपकरण को लेके चलने वालों, ऐसा लिखा है। हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपकरण है। ये उपकरण बोले तो क्या मालूम है? उपकरण, आमीन, हमारा सोच बुद्धि उपकरण है, हमारे आंख उपकरण है, हमारा कान उपकरण है, हमारा मुंह उपकरण है, हमारा हृदय उपकरण है, हमारा हाथ उपकरण है, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड हमें पैर उपकरण है, हमारा टोटल शरीर परमेश्वर की उपकरण है। प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा है अशुद्धता से बाहर आओ, यहोवा के पात्र को लेकर चलने वालों। मैन, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा काम करो, क्योंकि हम अलग है टोटल। हम परमेश्वर का मंदिर है, हम प्रभु के पात्र है, यहोवा के पात्र। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें कह रहा है ये जाति के साथ मिलावट मत कर, अलग हो जाओ, छुओ मत। 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय का
हमें 14 से लेकर 18 वाक्य पढ़ने का समय एक अच्छा रीति से एक शब्द लिखा गया है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेरित सेकंड कोरिन्थी 6 अध्याय के 14 से लेकर 18 में बंद करना जा रहा। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीहा का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं चला फिरा करूंगा तेरे अंदर, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर रहेगा, और वे मेरे लोग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 12 वाक्य कहता है, जिन्होंने उसको ग्रहण की और हमें स्वीकार की, उनको परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए अधिकार मिला। When you receive Jesus, you got authority, you got the power to become the child of God. When you receive the Jesus, you got, आपको मिला है परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए अधिकार। पर परमेश्वर को कब मिला? ये आप प्रभु का संतान है करके बोलने के लिए आपको मिला है। परमेश्वर कब बोलेगा आप ये मेरा संतान है करके? जब आप पवित्रता से जिएगा, अशुद्धि को दूर करेगा, अविश्वासी के साथ जुलना बंद करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी स्वभाव अच्छा रहेगा। you the holiness should be your identity. Holiness should be your identity, that the God will say, yes, this is my child. जब तक आप हमें अशुद्धता से जिएगा, परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड ये मेरा संतान है। आप बोलेगा मैं परमेश्वर का संतान है, पर परमेश्वर नहीं बोलेगा आमीन ये बच्चा मेरा संतान है। कब बोलेगा? जब आप पवित्रता से जीवन जीना शुरू करेगा तब। हालेलुया। इसलिए टुडे वी शुड टेक एक अच्छा डिसीजन लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे हाथों को, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे हाथों को कदापि बुराई करने के लिए देगा नहीं। मेरी आंख के साथ मैंने वाचा बांधेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई अशुद्ध चीज में देखेगा नहीं। मेरा मुंह वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी दोष बोलने के लिए देगा नहीं। कैन यू टेक द 3 डिसीजन टुडे इटसेल्फ? आज आप ये 3 निर्णय ले सकते हैं क्या? मेरे आंख में दोष देखने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड देगा नहीं। मेरा कान मैं कुछ सुनने के लिए देगा नहीं गलत। मेरा हाथ कोई दोष के लिए मैं देगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैन यू टेक द डिसीजन टुडे इटसेल्फ? यू विल बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का संतान कहलाएगा और परमेश्वर बोलेगा यस दिस इज माय सन, दिस इज माय डॉटर, दिस ये मेरा बच्चा है। Unless we are not keeping the holiness in your life, अगर आप आपके जीवन में पवित्रता आप संभालता नहीं है, परमेश्वर कभी नहीं कहेगा आप उसका संतान है करके। आप कहेगा मैं परमेश्वर का संतान है, पर परमेश्वर नहीं कहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ा खड़े हो जाएंगे। ओ रिबनग शंदनादिगा बाबादि बल पौड़बादि गणबच्चगत्या अस्तगबनगदि रक्षत्यागम दिरादि गणगम दीबल पौड़बादि गणबच्चगत्यागादि अबनगदि रबरबल शंदनादि गणगदि बनग शालगम बादि गणगदि